वेलकम टू सर्व सामाजिक राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्लास 10th में साइंस के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये किताब से आप पढ़ रहे हैं और 100% आश्रित हैं तो बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि आपको पता होगा कि कभी भी आज तक ये किताब से सारा का सारा खास करके साइंस और संस्कृत में नहीं दिए हैं। आपको पता होगा, अगर कोई लोग बोलते हैं या कोई टीचर बोलते हैं कि इसी से पढ़ना है सारा आ जाएंगे, तो उसे मेरा पास पकड़ कर लाएं। उसको मैं अच्छी तरीक़ा से मैं समझाऊंगा कि प्रूव्ड के साथ मैं समझाऊंगा। पिछले साल हर वर्ष 2009 से लेके 2020 तक के क्वेश्चन के साथ, और ये किताब मेरा पास हर वर्ष का होगा, उसके साथ मैं मिलाकर दिखाऊंगा कि आता है या नहीं आता है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ नहीं आएगा। हाँ, इससे रिलेटेड 70-80 नंबर के, जैसे 100 नंबर का हुआ तो 70-80 नंबर का आ जाएंगे, 80 नंबर का हुआ तो 60 से 65 नंबर के आ जाते हैं। इतना जरूर है, अगर 100 में 100 अंक और फुल में फुल अंक लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ये किताब पर आश्रित ना रहे। आपको पता होगा पहले ही 100% में 40% कटौती कर दिया गया है। उसके अलावा ये किताब में और भी कटौती किया हुआ है। ठीक है, तो इससे बहुत सारा इस वर्ष आने की संभावना है, लेकिन सारा नहीं आएंगे। खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे, अल्टर शब्द दिया रहेगा। साइंस में ध्यान दीजिएगा, साइंस में और संस्कृत में थोड़ा बच के रहिएगा। साइंस में तो 20% भी कभी भी आज तक टच नहीं किया। हाँ, संधि विच्छेद है तो संधि विच्छेद दे देते हैं उसी तरीका से, वो अलग बात है। गद्यांश हुआ, चित्राधारित हुआ, कुछ ऐसा संस्कृत में रहते हैं जो उससे टच नहीं करते हैं, हूबहू उसी आधार पर रहता है, वही एक मॉडल पेपर की तरह दिया जाता है, लेकिन हूबहू नहीं आते हैं। आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही सटीक ढंग से बोल रहा हूँ। ये मत सोचिए कि वीडियो की वजह से बोल रहे हैं कि वीडियो देखेंगे नहीं। हमको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ सही सटीक ढंग से बोल रहा हूँ। अगर इसके अलावा मेरा एक भी बात अगर गलत हो गया तो मैं आज के बाद से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ साइंस में इतना नंबर के आते हैं, इतना नंबर के नहीं आते हैं। कभी भी मैं गलत नहीं बोलता हूँ। तो आज मैं जो साइंस का बताऊंगा सारा का सारा, ये सब जो आप खास करके रटते होंगे, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको रटते हैं। NO2 है तो इसमें क्या लग जाएगा, 3 लग जाता है, 2 लग जाता है। क्यों लगता है? सारा का सारा नियम है। CNH के सूत्र से, जैसे एल्केन का सूत्र से कैसे बनाया जाता है। ठीक है, सारा का सारा मैं बताऊंगा। और मेरा सिद्धांत आपको पता होगा कि स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता हूँ। ये सब जो देख रहे हैं, बहुत लोगों को लगता होगा ये क्या है, I1 है कि V2 है, बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल सही सटीक ढंग से बता चुका हूं। और एक वीडियो होगा, वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सही सटीक ढंग से बनाया गया होगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरा बताया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। खास करके तो ये सब जो होते हैं न्यूमेरिकल हिसाब गलतियां कर देते हैं। जैसे हुआ, ध्यान दीजिए, दर्पण सूत्र वो आवर्धन का सूत्र लिखे। ठीक है, इसको बनाना है क्या, दर्पण सूत्र वो आवर्धन का सूत्र, कोई 4.6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो हिसाब देख रहे हैं बिल्कुल आएंगे परीक्षा में, तो आएंगे, और आपको 1-2 नहीं 5 अंक मिलेंगे। जरा सोचिए, ये हिसाब बनाइएगा और आपको 5 अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। बिल्कुल सही सटीक ढंग से अगर आप बना दीजिएगा तो शायद इस वर्ष साइंस का अव्वल स्टूडेंट कहलाइएगा। तो मेरा सिद्धांत है स्टेप बाय स्टेप बताना। अब मान लीजिए ये सब सूत्र हुआ। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, क्या इसको याद कीजिएगा, NaOH नहीं, इसका भी नियम होता है। मैं नियम बता दूंगा, अगर नियम समझ जाइएगा तो आपको रटना नहीं है। इस किताब कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका सारा का सारा सोल्व हो जाएंगे। विज्ञान में चित्र भी आते हैं, उसके बाद सोशल साइंस में भी आता है। मैं सारा का सारा मैं परीक्षा से पहले समाप्त करने की कोशिश जरूर करूंगा और उम्मीद है कि समाप्त हो ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, नहीं तो ये चैनल अगर आपके हाथ से निकल जाएंगे तो सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे भी सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि कोई भी वीडियो पत्र से रिलेटेड, इंग्लिश हुआ, मैथ का हुआ, कुछ तरह का वीडियो अगर नहीं होगा तो वो भी चैनल में फर्स्ट छोड़ा जाएगा ताकि जल्दी समाप्त हो सके। तो उस चैनल, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर का। ठीक है, तो ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश का जो किरणें गमन करती है कैसा, सीधी रेखा पर। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 पर पावर 8। अगर एग्जाम में आ जाएंगे 3 गुना 10 पर पावर -8 एम एस पर पावर -2 भी आ सकते हैं, ध्यान दीजिए। नहीं, 3 गुना 10 पर पावर 8 एम एस पर पावर -1 भी आ सकते हैं। इस तरह के ऑप्शन रहेगा तो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आप 25 सेंटीमीटर से नीचे भी झुक जाइएगा तो साफ दिखाई नहीं देगा। धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर। V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एकदम मैं जो बताऊंगा सही सटीक ढंग से बताऊंगा। अगर आपको विज्ञान में फुल अंक लाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मैं और भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। यही किताब पर भरोसा ना रहे, क्योंकि गणित में बहुत जगह गलतियां भी प्रिंट कर दिया गया है। इससे बनाइएगा तो आपको फुल अंक नहीं मिलेंगे। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से, और गौर वाली बात है कि मैं इसके अलावा आपको सजेशन दूंगा। उस सजेशन से अगर सारा क्वेश्चन टच नहीं किया तो आज के बाद से मैं कभी भी वीडियो बनाऊंगा तो कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल बर्दाश्त करूंगा। मेरा जहाँ तक विश्वास है 100% गारंटी कि मैं दूंगा, और सारा का सारा टच नहीं करेगा ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपको पता होगा पिछले साल बहुत सारा स्टूडेंट ने 450 अंक, 500 में 450 अंक यानी 90% अंक पार किए हैं, ठीक है। मैथ में तो बात ही छोड़ दीजिए। लगभग 70 से 80 स्टूडेंट मैथ में 100 में 100 अंक लाए थे, जो इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, नाम, रोल नंबर, रोल कोड के साथ, ताकि आपको विश्वास हो सके। एकदम बिल्कुल आपके सामने बताया गया है। जो पिछले साल स्टूडेंट पूरी तरह से हल्ला बोल दिया है कि इतना नंबर कैसे आते हैं। तो चलिए मुद्दा पर बात करते हैं। Fe2O3 + 2Al, तीर के निशाने Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? आप कैसे जानिएगा कि संयोजन है, कौन वियोजन है, कौन द्विविस्थापन है, कौन विस्थापन है? तो अभी फिलहाल रट लीजिए, ठीक है। ये होता है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका डिटेल से मैं बताऊंगा अगला वीडियो में, जब सूत्र में आ जाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। ये सब याद करने वाली बात है, ठीक है। साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है, ध्यान देंगे, किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा? pH मान, अगर किसी विलयन का pH मान 5 है तो वो यानी कि जो 7 से कम होता है वो अम्ल हो जाता है, 7 से अधिक जो होता है तो वो उल्टा घटता है, तो वो क्या हो जाता है? क्षार हो जाता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। अगर विरंजक चूर्ण की जगह नहीं रहेगा तो उसका दूसरा ऑप्शन रहेगा ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी रहेगा तो त्रिज्या के आधा। अगर फोकस दूरी बोला, अगर यहाँ पर फोकस दूरी रहता f रहता तो त्रिज्या को क्या लिखते? दुगुना हो जाता, यानी r बराबर क्या हो जाता? r बराबर क्या हो जाएंगे? अगर पूछा जाता r का मान, यानी r क्या होगा तो हो जाता 2f, ठीक है। उसका फोकस दूरी ज्ञात करने। आवेश का SI मात्रक हो जाएगा कूलोम। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद होगा प्रकाश परावर्तन के नियम। इसका सही सटीक ढंग से एक वीडियो मैं बनाया हूं, इसके लिए स्पेशल वीडियो कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, उसके लिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है सोलर कुकर में, मोटर चालक के हेडलाइट में, ठीक है। इसका आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा। बिल्कुल सही सटीक ढंग से इसको मैं समझा दिया हूँ। 3 चालक है 2 ओम, इसको ओम पढ़ा जाएगा, ठीक है। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम। तो इसको श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। प्रतिरोध को R से डिनोट किया जाता है, जिसे इंग्लिश में रेसिस्टेंस बोला जाता है। तो R बराबर R1 को मान लिख देना है 2, R2 बराबर 4 और R3 बराबर क्या हो गया 6। तो लिख देना R1 बराबर R2 जोड़ R3 जोड़ R1 जोड़ R2 जोड़ R3। R1 के जगह 2, इस सभी को जोड़ देना है, 2 4 6, तो 6 4 10 2, यहाँ पर क्या हो गया 12 ओम आंसर, ठीक है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? आपको पता होगा कि सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब जो हुआ अभिक्रियाशील धातु है। इसको सिर्फ खुला छोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये सब धातु को अगर आप खुला छोड़ दीजिएगा तो आग पकड़ लेता है। इसलिए
इसलिए इसको बचाने के लिए, इसलिए इसे बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए इसे तेल में डुबाकर यानी किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो 11 नंबर से मैं बताऊंगा कि सूत्र कैसे बनता है। उसके बाद विज्ञान का कुछ मैंने हिसाब के बारे में बोला हूँ, ये सब हिसाब कैसे बनाना है, ये सब आपको कैसे बनाना है। इसके बाद चित्र कैसे बनाना है, चित्र जो बनाएंगे दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सारा का सारा मैं स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दूंगा, क्योंकि मुझे 10 वर्षों का लगभग एक्सपीरियंस है। जो आप लोगों को जो मैं बता दूंगा तो लगभग 100% गारंटी के साथ आएंगे तो आएंगे। मैथ का तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आउट कर दिया है कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन इतना नंबर में आएंगे, इतना दावा के साथ ठोक कर बताया हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दे, और किसी भी तरह की परेशानी होगी, विज्ञान हो, इंग्लिश हो, किसी भी तरह की वीडियो की ज़रूरत होगी तो बस आप हमें कमेंट कीजिए, और ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप हमें मेरा व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको स्पेशल तरीक़ा से बताया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और एक लाइक तो बनता है, आप लाइक ज़रूर कर दें।